हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 2022 सेट 1 का प्रश्न संख्या 5 का खा। ये ऐसा सवाल है जो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 95% बच्चे इसको पेपर में छोड़ करके आए होंगे। इस सवाल को उन्होंने करने का प्रयास ही नहीं किया होगा, इसका ऑप्शन किया होगा। सवाल लिखा हुआ है, उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। तो यहाँ पे देखिए हमने ये एक चतुर्थांश बना लिया है जिसका ये x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष है। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है जो अक्षों से a और b का अंतःखंड काटती है, तो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटने वाली रेखा मतलब ऐसी रेखा जो x अक्ष को भी काटती हो और y अक्ष को भी काटती हो, वो ये वाली रेखा है। और ये x अक्ष पर कितना अंतःखंड काटती है a, y अक्ष पर कितना अंतःखंड काटती है, y अक्ष पर अंतःखंड काटती है मान लिया b। अब इसमें ये कहा गया है कि मूल बिंदु से डाले गए किस पर, इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई इसमें कह रहा है ये वाली जो लंबाई है वो दी गई है कितनी, ये है हमारा p। और ये लंब डाला गया इसलिए हमने इसको ये साइन बना दिया। ये मान लिया कि ये बिंदु हमारा क्या है a है और ये बिंदु कितना है, ये बिंदु हमारा b है और ये जो लंब डाला गया है इसको हमने मान लिया यम है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हमें त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होगा। तो अगर हम देखो त्रिभुज ले लेते हैं OMA, त्रिभुज OMA व त्रिभुज BOA, कौन सा BOA। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा OMA है, OMA वो हमारा क्या है बराबर होगा BOA के, किसके होगा BOA के। और क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे कैसे हैं 90-90 अंश के हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अगली चीज, जो ये वाला कोण है ये हमारा OMA वाले त्रिभुज में भी है और BAO मतलब इस पूरे वाले त्रिभुज में भी है, तो ये कोण हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हमारा ये कितना हो जाएगा OAM बराबर हो जाएगा कोण OAB। ये क्या है, क्यों बराबर होंगे, ये दोनों क्या है उभयनिष्ठ हैं, ये दोनों क्या है उभयनिष्ठ हैं। तो ये दो चीज़ें हमारी मिल गई, तो कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हमारे समरूप हो गए, अर्थात OMA समरूप हो गया किसके BOA के। इसी तरीके से हम ये वाला जो त्रिभुज है ये भी पूरे त्रिभुज के समरूप कर लें। तो यहाँ पे हमारा कौन सा त्रिभुज लेंगे OMB व त्रिभुज AOB में देखो हमारा क्या हो जाएगा, जो OMB कोण OMB है OMB बराबर होगा किसके AOB के, किसके AOB के। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं 90 डिग्री के हैं। फिर इसके बाद जो हमारा कोण होगा कौन सा, ये वाला देखो कोण अब उभयनिष्ठ है, दोनों में है OBM बराबर होगा OBA के उभयनिष्ठ। तो ये भी हमारा कोण कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप हो गया। तो ये जो हमारा OMB हो गया वो भी हमारा समरूप हो गया किसके, वो हमारा समरूप हो गया AOB के। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ये त्रिभुज क्या लिखा है BOA, यहाँ पे क्या लिखा है AOB। तो अगर हम इसको BOA के फॉर्म में बना लें, BOA के फॉर्म में बदल लें, मतलब इसको यहाँ लाए इसको यहाँ लाए, तो इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ ले जाएंगे B और इसको लाएंगे यम और इसको लाएंगे O, इसमें भी इसी तरीके का परिवर्तन करेंगे। मतलब कुल मिला के ये है कि हम संगत बिंदुओं के स्थान पर संगत बिंदु रखेंगे। तो अब अगर आप इसको समीकरण 1 कहते, इसको समीकरण 2 कहते, दोनों की अगर आप तुलना करते तो देखो इसके राइट हैंड के दोनों के बराबर हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, जो त्रिभुज, तो हमारा जो OMA त्रिभुज होता वो BMO के क्या होता
समरूप होता। तो ओ एम ए समरूप होता किसके? समरूप होता हमारा बी एम ओ के, बी एम ओ के। देखो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल से करना बता रहा हूँ ताकि आप कोई चीज़ दिक्कत में ना आए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, संगत भुजा कौन सी है? ओ एम। तो ओ एम, इसकी संगत भुजा क्या है? बी एम। ऐसे करके देख लिया करो जैसे मैं बना रहा हूँ, बराबर एम ए और इधर क्या? एम ओ। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीपल करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा एम ओ स्क्वायर बराबर एम ए इंटू ये कितना? बी एम। एम ए एम ओ बराबर हो जाएगा एम ए इंटू बी एम। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ पे आ गया होगा। तो यहाँ पे अब देखो हम ये मान रख लेते हैं, यमो का मान कितना है? पी है, कितना? पी। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर। एम ओ का मान रख दिया। अब एम ए का मान हमें नहीं पता, एम ए का मान हमें नहीं पता, बी एम का मान भी हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो अब देखो प्यारे बच्चों, हम त्रिभुज ले लेते हैं ओ एम ए। कौन सा त्रिभुज? ओ एम ए। तो ओ एम ए त्रिभुज में क्या होगा? देखो हमारा ये वाला कोण 90 अंश है, तो ओ एम ए हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ऐसे लिख दें, समकोण है। क्या है? तो यहाँ पे हमने देखा कि ओ एम ए जो है वो हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये वाला देखो कोण 90 अंश का है, क्योंकि ये हमारा ओ एम लंब डाला गया था। तो यहाँ से देखो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अर्थात एम ए का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ओ ए का मान दिया गया कितना? ए स्क्वायर। ओ एम का मान देखो, ओ एम का मान कितना है? ओ एम का मान है पी स्क्वायर प्लस एम ए का मान हमें नहीं पता। तो यहाँ से अगर हम एम ए स्क्वायर बराबर निकालें तो ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर ओ एम बी त्रिभुज लें हम, कौन सा? ओ एम बी त्रिभुज में, ओ एम बी त्रिभुज में हमारा जो ये वाला कोण समकोण है, ये वाला कोण समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ओ बी का वर्ग। तो ओ बी का मान हम सीधा रखे दे रहे हैं बी स्क्वायर बराबर होगा लंब अर्थात पी स्क्वायर प्लस ये हमारा आधार मतलब बी एम स्क्वायर, ये बी एम स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? बी एम स्क्वायर बराबर ये कितना? बी स्क्वायर माइनस ये कितना? पी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो अब ये हमारा, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया था। अब देखो हम समीकरण, अब देखो हमने समीकरण 1 को यहाँ पे लिखा पी स्क्वायर बराबर ये कितना? एम ए इंटू कितना? बी एम। अगर हम देखो यहाँ पे हमने देखो हमें किसके किसके मान मिले हैं? एम ए स्क्वायर के मिले हैं, बी एम स्क्वायर के मिले हैं, और यहाँ पे हमारा एम ए और बी एम है। तो हम इसका क्या कर लें? वर्ग कर लें तो बात बन जाएगी ना। तो हमने इसको वर्ग कर लिया तो ये पी की घात 4 हो गया, और ये कितना हो गया? एम ए का स्क्वायर हो गया, ये हमारा बी एम का स्क्वायर हो गया। अब हमें जो भी इनके मान प्राप्त हुए हैं वो रख देते हैं। तो ये हमारा पी की घात 4 बराबर एम ए का मान देखो क्या है? ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बी एम का मान क्या प्राप्त हुआ है? बी स्क्वायर माइनस ये कितना? पी स्क्वायर। अब हम इनका देखो मल्टीपल कराते हैं, तो ये क्या? ए स्क्वायर का बी स्क्वायर से गुणा कराओगे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका कराओगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर, पी स्क्वायर का ए स्क्वायर से कराओगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का पी स्क्वायर से कराओगे तो प्लस आ जाएगा पी की पावर 4, और यहाँ पे देखो पी की पावर 4। तो देखो पी की पावर 4 से पी की पावर 4 हमारा कट सकता है। यहाँ पे जो माइनस वाली संख्या है इसको हम इधर ला सकते हैं, तो ये प्लस की हो जाएंगी क्योंकि इधर 0 हो गया है। तो आ जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हमारा कितना? पी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ये हमारा कितना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो क्या करें, अगर हम सभी में ए स्क्वायर यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ले आएँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ये कितना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। या ऐसे कर दें, देखो यहाँ से हम पी स्क्वायर कामन ले लें। क्या ले लें? पी स्क्वायर कामन ले लें। ये कितना बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ही हमारा कितना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो हमारा क्या हो सकता है? पी स्क्वायर बराबर हो सकता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ये कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम व्युत्क्रम कर लें, क्योंकि देखो हमारा जो भी आंसर आ रहा है वो 1 पी स्क्वायर के रूप में आ रहा है। तो हम इसका व्युत्क्रम कर लेंगे तो 1 ये कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर। इसका उल्टा कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ये कितना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर अपान ये कितना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर अपान ये कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो फाइनली ये आपका आ गया कितना 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर और ये 1/b स्क्वायर। बहुत ही अच्छा सवाल था, 4 नंबर में ये सवाल आया है। अगर आपको सवाल को सरल तरीके से करना है तो यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ से भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रमेय होती है एक, तो प्रमेय होती है, आप डायरेक्ट केवल इतना सवाल लगा सकते थे, लेकिन मुझे ये चीज़ भी बतानी ज़रूरी थी कि ये चीज़ कैसे आती है, इस वजह से मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपना 2022 का सेट पहले का प्रश्न संख्या 6 के ख नंबर सवाल है, जिसमें ये आपका इस तरीके का वृत्त बना हुआ है। ये अगर आप देखें तो ये वृत्त का चौथा हिस्सा है, कितना है, वृत्त का चौथा हिस्सा मतलब चतुर्थांश है। यहाँ पे देखो वर्ड लिखा भी गया है, क्या है, चतुर्थांश है। और इसमें देखो ये दी गई है कि ये जो OD की लंबाई है ये 2 सेंटीमीटर है, OB जो है हमारी वो 3.5 है, तो OA भी हमारी कितनी होगी 3.5 ही होगी, क्योंकि ये क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ पे आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको तुरंत बाद में, ये उससे सवाल सरल है तो इसमें तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि देखो कौन सा भाग छायांकित नहीं है, त्रिभुज नहीं छायांकित है। अगर आप ऐसे देखें तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो ये हमारा त्रिभुज छायांकित नहीं है, तो जो छायांकित नहीं है वो पूरे से क्या कर दो, निकाल दो। तो अगर हम पूरे का क्षेत्रफल कहते तो कितना आता, ये कितना है, वृत्त का चौथाई हिस्सा है, तो जो हमारा अगर हम पूरे की इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो हमारा देखो पहले तो पूरे वृत्त का होगा जितना दिया गया है, तो ये वृत्त का कितना है, देखो ये वाला कोण कितना है 90 अंश, तो त्रिज्य खंड जो हमारा OBA है या चतुर्थांश कह दो, क्या कर दो, चतुर्थांश कह दो सीधा। चतुर्थांश जो हमारा क्या है OABO का क्षेत्रफल, और उसी में फिर हमारा माइनस कर दोगे क्या, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। भाई जो हमारा छायांकित नहीं है उसको क्या कर दोगे, घटा दोगे, ठीक है ना। तो हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का हो जाएगा हमारा 90 अंश माइनस 360 अंश गुणे πr स्क्वायर माइनस, और r का मान यहाँ पे देखो कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। और BOD का क्षेत्रफल देखो 1/2 आधार हमारा कितना 3.5 गुणे ऊंचाई कितनी 2, तो यहाँ पे हमारा 1/4 ये आ जाएगा 1/4, और ये हमारा पाई का मान 22/7 रख देंगे, और ये 3.5 और ये 3.5, और यहाँ पे हमारा कितना 1/2 गुणे 3.5 गुणे ये 2, तो देखो यहाँ पे काट देंगे हम 7 पन्ना 35 0.5 ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा, इसको अगर अमल करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 11, तो यहाँ पे ये कुल मिला के बना 11 गुणे 0.5 गुणे 3.5 और बटे हमारा कितना 2, ये 0.5 है माइनस ये कितना 3.5, इसको आप हल करके सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर प्राप्त कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये बात भी आपको समझ पे आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सवालों को देखेंगे।